शाह साहब दो चीजें, एक तो कमेंट तो वो कीजिएगा ख्वाजा आसिफ वाली बातों पे, लेकिन मैं उसके साथ चाहूंगी ऐड ऑन करना ये चीज, ये इस नुक्ते को भी कि जो कुछ पहले पीएमएलएन ने किया, जिसका आज इजहार भी कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के इंकशाफात कि भाई हमें कहा गया और ये सब चीजें हुई, आज पीटीआई भी तो वही कर रही है ना। पीटीआई भी अपने आप को खुद पेश कर रही है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रही है कि इनसे मामला नहीं चल रहे, आए हमारे साथ डिस्कस करें और चलते हैं लेकर मामला को। तो सर ये मामला ख़त्म कब होगा, कब सियासतदान सीखेंगे माजी से और खुद को ऑफर कर रहा है इन मामलात में? फिर तो आप खुद वाकई वो ठीक कर रहे हैं कि मुदाखलत की तो आप खुद दावत दे रहे हैं। देखिए आमना, पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक अगर डिफेंस मिनिस्टर हैं, दूसरे हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर का कोई ओथ भी होता है, उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कमिट भी किया हुआ कि ये मुल्क खैबर, यानी हम कहेंगे ना कि पाकिस्तान का वजीर दिफा अगर पिछली कहानी सुनाता है कि आर्मी चीफ से उनकी ये डिस्कशन हुई और ये ना हुई, ये तो मुझे सबसे बड़ी अजीब सी बात ये नजर आती है। और जैसे कि निशान साहब ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा उनकी अपनी जगह पे है, क्योंकि जाहिर बात है वो भी फॉर्म 45, 47 वालों में शामिल नजर आते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें हमसे ज्यादा विजिबल नजर आ रही हैं। बदकिस्मती की बात यह कि आखिर हम मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि अगर आप बारियों की सियासत में इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट में गोद में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर उसके रिपरकशंस जो है वो भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत पिछली बनी वो किस तरीके से बनी? क्या वो ख्वाजा आसिफ साहब ने वाकई या उनकी पार्टी ने, बहुत सारे लोग उनके अपने पार्टी के इख्तिलाफ करते रहे, तो वो क्या था, वो किसके कहने पे हुआ? अब मैं यही कहूंगा ना कि हमारे यहाँ सिर्फ मरे हुए यजीद को जो है ना हर बंदा ठुड्डे मारता है। बात तो उस वक्त हुई कि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो बात करते, जब फैज साहब आईएसआई चीफ थे तो बात करते। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारी सियासी जमातें उन लोगों के पीछे बात करती हैं जो कि रिटायर होकर चले जाते हैं या इक़्तिदार से बाहर चले जाते हैं या जो भी है। अब मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल में कि जो इसमें मैं आपको आखिर में एक एंड में खबर भी देना चाहूंगा कि हो क्या रहा है। कुछ मेरे ज़राए ने मुझे बताया जरूर। इंपॉर्टेंटली क्या है, आप देखिए एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और मैं तो ये समझता हूँ कि आप एस्टेब्लिशमेंट को एक परमानेंट रोल बिल्कुल दें। आप उसको कानूनी न्यूट्रल रहने की बातें ना करें ना, फिर आप ये कहें कि अपना रोल खत्म कर दें, साथ में आप ऑफर भी करें, तो आपकी अपनी कंफ्यूजन है फिर। हमने एक सेकंड, आप ये बताएं कि अगर इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, फौज कहती है हम न्यूट्रल हैं, तो ख्वाजा आसिफ को तो ट्राई करना चाहिए, उन्होंने तो न्यूट्रलिटी खत्म कर दी। हम 2018 की बात भी करते हैं कि बिल्कुल वो इलेक्शन जब इमरान खान साहब को लाया गया जिस तरीके से भी, उस पर भी एतराज था। अब जो पीडीएम की हुकूमत लाई गई उस पर भी एतराज है, अब जो ये हुकूमत आई इस पर भी एतराज है, जब आइंदा आएगी तो वो भी कहेंगे डील के थ्रू हुई है। तो आप एक काम करें, तमाम सियासतदान बैठ के आप वाकई एक फौज का जो एक रोल अपना आईनी है, आप वो एक आईनी रोल डिसाइड कर दें। उसके अलावा भी जो उसका डिफेंसिव रोल है, अगर आप मुल्क की सियासत बगैर एस्टेब्लिशमेंट के नहीं कर सकते तो मेरी तो जाती राय है कि आप इस बात पे कानूनी तौर पे बात करें कि ना आप दुनिया के सामने जो है वो बेइज्जत होते रहे, ना अपने अवाम के सामने। हर चीज का एक अपना रोल होना चाहिए। ये बार बार मैं बोलता भी रहूं, लिखता भी रहूं, अगर है तो आप माने। ठीक है। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में अपनी शैम डेमोक्रेसी की कहानी हमारी पढ़ी लिखी नस्ल नहीं सुनती। अब उनको पता चल गया कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन लोग हैं। जब आधे से ज्यादा आईपीपीज आपकी हैं, 68% 3 पार्टियों की हैं। खान साहब के दौर में भी 30 मुआहदे हुए जो कि तकरीबन 2057 तक रहेंगे। ठीक है ना जी। ये उमर अयूब साहब जो आज बातें करते हैं, इनके दस्तखत पे बहुत सारे आईपीपी, लेकिन कहते हैं कि उन मुआहदों में ये जरा डॉलर का रेट फिक्स था, तो ये कुछ रिलीफ था किसी ना किसी हद तक। देखिए वो रिलीफ को छोड़ के मेरे ख्याल में इन्होंने जो किया है पाकिस्तान के साथ, इन सबको अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाना चाहिए। अब जो आप आखिरी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में कोई मुबर्रा नहीं है, इनमें कोई भी जो है फरिश्ता भी नहीं है। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि अवाम इनको अकाउंटेबल करेंगे। मैं और आप अगर बड़ी बातें कर लें, डिस्कशन कर लें, लेकिन ये खुद ब खुद बता रहे हैं कि हम क्या क्या करते रहे और हमने मुल्क का बेड़ा कैसे गर्क किया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि जी हो क्या रहा है, मेरे ख्याल में जो 4-5 दिन पिछले हुए हैं उसके अंदर काफी चीजें हो रही हैं। जो एक थ्योरी पेश की जा रही है वो शायद यही है कि फॉर्म, मैं बार बार कहता था कि 18 महीने 2 साल के अंदर ये फॉर्म 45-7 की कहानी निकल आएगी। और जो फ्रस्ट्रेशन बता रही है, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब की फ्रस्ट्रेशन और हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन ये बता रही है कि वो उस तरफ बात जा रही है। अब हो क्या रहा है, आखिरी बात मेरी कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही है, शायद मेरे ख्याल में ये जा रहे हैं एक डील की जाने। ठीक है। और उसमें क्या होगा, री-इलेक्शन हो सकता है, इसमें जो है बाड़ी पीटीआई बाहर बैठ सकते हैं, उनकी पार्टी का जो है वज़ीर आज़म बन सकता है। और आखिरी चीज ये मेरे ख्याल में वही है कि आपने मुदाखलत नहीं करना। और मेरी कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कोई इससे ऊपर एक कहते हैं ना एक इंडिपेंडेंट सा ओहदा भी शायद दिया जा सकता है। मे बी दिस कैन बी अ स्टोरी, दिस कैन बी अ थ्योरी, लेकिन शायद ये बातें भी हो रही हैं। तो देखिए अब देखना ही होगा कि अगले महीने 2 के अंदर
क्या मामलात होते हैं, ठीक है, चलें शाह साहब, 804 बाहर आते हैं? ठीक, बिल्कुल ये आने वाले कुछ महीने बताएंगे, जिस हवाले से हम देख भी रहे हैं कि बड़ी पेशेंट गोइयां भी हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।